हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, हर ग्रुप में, हर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी, बीएसटीसी बीएड विवाद की, एनसीटी विवाद की, इस पर चर्चा चली हुई है। मैंने आपको जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी 22 फरवरी को, उसी दिन जस्ट 3 बजे के आसपास मैंने आपको अपडेट दे दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि जो नेक्स्ट हीयरिंग है वो 2 मार्च को होगी। फिर भी तरह तरह के कयास वायरल हो रहे थे, यूट्यूब चैनल वाले या कुछ अन्य लोग बिना ही किसी कारण से लोगों में एक बेचैनी पैदा कर रहे थे, जबकि मैंने आपको बिल्कुल प्रिडिक्शन दे दी थी कि 2 मार्च को अगली सुनवाई होगी। और उस दिन के बाद न मैंने कोई वीडियो बनाई, ना मैं किसी प्रकार से लाइव या इस बारे में कोई अपडेट लेकर आया, क्योंकि मुझे पता था इस प्रकार की बातें चलती रहेंगी और जो सुनवाई है वो 2 तारीख को ही होनी है। और मैं आपको और बात बता देता हूं कि 2 तारीख के बाद जो सुनवाई होंगी वो कंटिन्यूस ही चलेंगी। इस बारे में मैं और भी बात कर लेता हूं कि रमेश रोयल जी जो उस वक्त वहां मौजूद थे या जिन्होंने इस सारे सुप्रीम कोर्ट बीएसटीसी को लीड कर रहे हैं, जो समिति है उसके सर्वेसर्वा हैं, वो भी इस विषय में कुछ क्लियर, जबकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि सुनवाई कब होनी है। ये ऑर्डर है, उस दिन भी ये ऑर्डर सबके पास था। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, लिस्ट अलोंग विद द एसएल, ये ऑर्डर इसमें लिखा हुआ है कि सुनवाई कब होगी। लिस्ट अलोंग विद द SLP नंबर इतने 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 आफ्टर ए वीक ऑन ए नॉन मिसक्लेनियस डे। तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। फिर भी यूट्यूब चैनल वाले, आप लोग भी इस बात को एक हवा बना रहे हैं कि सुनवाई कब होगी। सुनवाई 2 या 2 से शुरू हो जाएगी और कंटिन्यूस आपकी सुनवाई होती रहेगी। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात, जैसा कि मैं लगभग बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं और उन वीडियोस में मैंने आपसे बात की है यूनियन के बारे में कि पंजाब में जो लोग इस हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में हमारे ईटीटी के इस मैटर को देख रहे हैं, उनके बारे में मैंने बात की है। कई बार मैंने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में बात करूं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको बात सही लगे, अच्छी लगे, तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हर जो कैंडिडेट है उस तक ये बात पहुंच के। आज जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारी जो लैक हैं, एक लीगल सेल ईटीटी यूनियन द्वारा बनाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने अंधभक्त हो रहे हैं, सही बात को भी डिनाई करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यूनियन लाइव भी आ रही है, यूनियन सही परस्यू भी कर रही है, मामले को देख भी रही है। तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो प्रश्न मैं पिछले 1 या 2 महीने से बार बार उठा रहा हूं, वही प्रश्न आज रमेश रोयल ने भी इस बात को कहा है कि मैंने पंजाब की जो यूनियन है या पंजाब में जो केस को देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसको सलाह दी है, उसको अपना ओपिनियन दिया है, परंतु जो ओपिनियन मैंने दिया है उस ओपिनियन पर जो लोग हैं पंजाब के वो काम नहीं कर रहे हैं। उस ओपिनियन के अनुसार इस केस को हाई कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। तो इसलिए मेरा इस विषय में आग्रह है कि ईटीटी यूनियन के साथ साथ जो कैंडिडेट हैं
जो इससे प्रभावित लोग हैं वो भी खड़े हों, वो इकट्ठे हों, क्योंकि दूसरों पर भरोसा जरूर करें, परंतु उससे पहले खुद कुछ करें। खुद कुछ करेंगे तो ही भरोसा कायम रहेगा। तो आप लोगों को इस विषय में ज़रूर कुछ करना चाहिए। मैं फिर यूनियन से आग्रह करता हूं कि इस विषय में एक लीगल सेल बनाई जाए, और उस लीगल सेल, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी और बोला था कि बहुत सारे सुझाव हैं। यदि यूनियन का कोई बंदा या कोई रिस्पॉन्सिबल इस विषय में बात करे तो मैं अपनी सुझाव इसमें दे सकता हूं और मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं। परंतु ना तो किसी यूनियन के मेंबर ने या किसी और ने इस विषय में कोई कोशिश की। यही शिकायत रमेश रुयल ने भी की है कि किस प्रकार से जो लोग हैं सही ढंग से इस मामले को नहीं देख रहे हैं। तो मेरा पुनः आग्रह है कि मामले की सही पैरवी कीजिए। जो लड़ाई सड़कों पे लड़ी है और जीती है, उस लड़ाई को कहीं यहाँ ना हार जाए। तो ये थी थोड़ी सी बातें। और रही सुनवाई की बात, तो वो 2-3 मार्च को ही होगी, इससे आगे डेट जाने वाली नहीं है। और ये मामला कोई ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। बार बार तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे, 4, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। ये मामला बहुत ही जल्दी जो है समाप्त होने वाला है और इसका जो डिसीजन है वो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। क्योंकि आज जो एविडेंस हैं या जो भी फाइल्स तैयार की गई हैं बीएसटीसी के द्वारा, वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं है। आज एनसीटी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। अपने रूल को डिफेंड करने के लिए उनके पास भारत सरकार के सहारे के अलावा अपना कोई भी लीगल व्यू और लीगल पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों, मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि धैर्य बनाए रखें। शीघ्र ही फैसला आएगा। ये ईटीटी 6635 हर हाल में जरूर से भी जरूर पूरी होगी। और एक और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मैं उस बारे में भी आपसे बात करना जरूर चाहूँगा कि एक +2 टेट पास यूनियन बनी है, उन लोगों के पास से भी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनकी तरफ से एक आग्रह करूं कि जो बच्चे जिन्होंने +2 करके ईटीटी की है और जिन्होंने टेट पास कर लिया या नहीं किया, जैसा कि पंजाब सर्विस रूल में 1 अप्रैल 2022 से ईटीटी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दिया गया है। इस विषय में जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, ईटीटी टेट पास जो +2 पास बच्चे हैं, वो सारे एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि इस जो सर्विस रूल है इसको अमेंड किया जाए और एक निश्चित समय तक, कम से कम 3 साल तक का समय इस विषय में दिया जाए ग्रेजुएशन करने के लिए, या जो आज ईटीटी की क्वालिफिकेशन उसको बढ़ाकर ही ग्रेजुएशन कर दिया जाए, ताकि जो +2 करके बच्चे जिन्होंने ईटीटी की है उनका रुपया, पैसा, टाइम कुछ बर्बाद ना हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो इस प्रकार का ईटीटी +2 पास ईटीटी यूनियन इस प्रकार का एक प्रयास करना चाह रही है कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं +2 पास ईटीटी वाले, वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और सरकार पर दबाव बनाएं। तो इस विषय में जैसे ही ईटीटी यूनियन जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, वो अपना कोई लिंक देंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।